ये हमारी डिटेल तो हमारे ऑफिसर जो है वो आपको डिटेल बताएंगे, लेकिन ज़्यादा तक मेक इन इंडिया के मशीन लगाने का हमने प्रयास किया है। कुछ इक्विपमेंट बाहर से भी है, लेकिन ज़्यादा तक मेक इन इंडिया है। सोलार का 1 मेगावाट का प्लांट लगाया रूफटॉप का, इसलिए बिजली यहाँ पर प्रोडक्शन होगी और ये बिजली ज़्यादा तक यहाँ इनमें उपयोग होगी। ईटीपी का भी है कि पानी का एक बूंद भी उनका दुरुपयोग ना हो, उनका रीयूज़ होकर इनका गार्डन में कैसे रीयूज़ हो सकता है, ये भी किया है। एनवायरनमेंट के लिए भी दृष्टि से कोई पोल्यूशन ना कैसे कम से कम कैसे उनका कंट्रोल कर सकते हैं, वो भी ध्यान रखा है। तो मेरी दृष्टि से मैं बोलूँ कि स्टेट आर्ट कह सके ऐसा एक प्लांट ये है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने ये भूमि पूजन का कार्यक्रम रखा था उनके कर कमलों से, तभी ये तय था कि 2 साल में ये इनॉग्रेशन की व्यवस्था भी हम करेंगे। और जैसे मोदी जी बोलते हैं वैसा होता है। ये पूरे पूर्वांचल की इकोनॉमी को, खास करके रूरल इकोनॉमी को चेंज करने वाला ये प्लांट है। अभी डायरेक्ट 80,000 से ज़्यादा किसान ये प्लांट से जुड़ गए और आने वाले समय में 3 लाख तक किसान ये पूर्वांचल के जुड़ेंगे। वाराणसी के साथ साथ में पूरा पूर्वांचल में दूध क्रांति की शुरुआत ये भी हो गई है। इस प्लांट की कैपेसिटी है वो अभी 10 लाख लीटर की पर डे की है और आने वाले समय में 15 लाख लीटर तक ये पहुँचेगा। अलग अलग पाउच मिल्क के साथ में लस्सी, दही, पनीर, आइसक्रीम, अलग अलग मिठाई, रसगुल्ला है यहाँ पर, यहाँ का लाल पेंडा और लौंग लता, वहाँ से लेकर अलग अलग मिठाइयाँ भी, इंडियन मिठाई, पूरा देश और दुनिया यहाँ का स्वाद, वाराणसी का स्वाद, लाल पेंडा पूरी दुनिया तक पहुँचेगा। उनका मार्केटिंग भी पूरी दुनिया में होगा। तो मैं मानता हूँ कि एक इकोनॉमिकल दृष्टि से बहुत बड़ा बदलाव रूरल एरिया में एग्रीकल्चर के साथ और ख़ास करके पशुपालन के साथ जुड़े लोगों को आएगा। प्रधानमंत्री ने एक गार्डियन के रूप में, एक वाली के रूप में इनका पालन पोषण किया है और किसानों ने मिलकर ऐसी भी एक क्रांति हो सकती है। कई लोग यहाँ से मोदी जी ने गुजरात भेजे थे पशुपालक भाई बहनों को कि वो वहाँ पर जाकर पशुपालन का व्यवसाय सीखे और बनास डेयरी में आए थे। और बाद में प्रधानमंत्री जी ने उनको एक गिर गाय की सौगात भी दी थी और वो आज कहीं मिला, वो हमें मिली तो काफ़ी खुश थी। एक नई क्रांति जो हमारे देश में हो रही है वो एम्ब्रियो ट्रांसप्लांट टेक्नोलॉजी की है। गौ संवर्धन के बारे में एक गाय में से एक साल में 50 जितनी एम्ब्रियो निकालकर 50 जितने बछड़े तैयार हो सकते हैं। तो ये टेक्नोलॉजी हमारे लिए साहिवाल और गिर गाय में पहली बार यहाँ पर वाराणसी में हुई है। उनमें से कुछ बछड़े तो पैदा भी हो गए हैं इस धरती पर। तो ये पूरे उत्तर प्रदेश की पशुपालन व्यवसाय में चेंज कर देगा। आज भी कई लोग मुझे मिले, कई महिलाएं मिली, उन्होंने बताया कि हमारी 18 से 20 लीटर दूध पर डे का हमारी गाय दे रही है। तो गिर गाय ने काफ़ी क्रांति यहाँ पर कर दी है। तो हम सिर्फ दूध लेंगे, उनकी वैल्यूएशन करके मार्केटिंग में करेंगे ऐसा नहीं है। इनके अलावा पशु संवर्धन का काम भी साथ साथ में करेंगे, महिला सशक्तिकरण का काम भी करेंगे। और एक बात का भरोसा ये हम देते हैं कि हम डायरेक्ट पशुपालक के पास में, जो जिसके पास में गाय भैंस है, उनका ही दूध लेंगे, कोई बचौटिया का नहीं। कोई बिजनेस वाला इकट्ठा कर दे तो ऐसा हम नहीं करेंगे। हम डायरेक्ट पशुपालक के अकाउंट में पैसा डालेंगे, उनके मोबाइल पर उनका हिसाब अकाउंट भी रहेगा और उनके पैसे भी उनको डायरेक्ट मिलेंगे। और पैसे तो मिलते हैं, लेकिन पैसों के साथ साथ में सालाना ये कोऑपरेटिव है। तो साल के अंत में जो अगर कोई पैसा बचता है तो भावांतर के माध्यम से हम उनको बोनस के रूप में भी और पैसा देते हैं। इस बार उत्तर प्रदेश में 100 करोड़ रुपया उनके अकाउंट में और एक्स्ट्रा हमने बोनस के रूप में भी दिया। एक बार ये प्लांट के बारे में, इनके बारे में, उसी के बारे में बता दें।